अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 20 जनवरी सन 2024 और वक्त हो रहा है सुबह के 10:30। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन के माइलस्टोन नंबर 49 नंबर 12 के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा स्पीडी सेक्शन है ये लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन का थ्रू आउट। तो हरिया से मंडी बहाउद्दीन का ये सेक्शन बनता है जो कि आलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर के ऊपर वर्क करता है। तो गनीमत है कि मेरे लिए मेरे शहर के अंदर ये सेक्शन मौजूद है, तो इसको छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर तो आपने इस ब्रांच लाइन पर सबसे ज़्यादा स्पीडी एक्शंस देखने हैं तो वो इसी आपको सेक्शन पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको आज कवर करके दिखाएंगे 135 अप चिनाब एक्सप्रेस, और इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस होगी 18 डाउन, और 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस जो कि तकरीबन 3 घंटे के करीब ताखीर में चल रही है, तो उसको भी कवर करेंगे। और जो लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन का सबसे ज़्यादा स्पीडी सेक्शन है, तो आज वहाँ पर ही खड़े होकर आज हमारी रेल फैनिंग होगी। और इसके अलावा कुछ मिल्लत एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपसे बात करनी थी, वो जब मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ पर पहुँचेगी तो तभी आपसे करेंगे। और अभी आ रही है हमारी 135 अप चिनाब एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रही है पावर GMC 154921। अपडेट के मुताबिक यही पावर आज उससे अलर्ट हुई है, सरगोदा से लाला मूसा तक लेकर जाएगी, और सुबह तकरीबन 8 बजे निकली है ये ट्रेन सरगोदा से। तो अभी हरिया से आउट हो चुकी है, कुछ ही देर में हमारे पास पहुँचेगी, तो उसका स्पीडी एक्शन आपको कवर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों 135 अप चिनाब एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन हो चुके, और ये जो सिग्नल है ये शुगर मिल वाले रेलवे क्रॉसिंग का सिग्नल है। और यहाँ से हमारी 135 अप चिनाब एक्सप्रेस भी पहुँच चुकी है। GMC 154921 की लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं, और स्पीड में ही आ रहा है काफ़ी। और जब हमारे पास पहुँचेगा देखते हैं किस स्पीड में गुजरेगी यहाँ से। लोग धूप सेकने भी आए हुए हैं ट्रैक्स पर, जो इर्द गिर्द की आबादी है वहाँ से, और काफ़ी अच्छे वाली धूप आज निकली हुई है। बड़ा सुकून मिल रहा है आज यहाँ पर रेल फैनिंग करके, नहीं तो पिछले दिनों से धुंध का ही राज था मंडी बहाउद्दीन में, लेकिन अभी कुछ मौसम साफ़ हुआ है। मिट्टी का तूफ़ान उड़ाया इसने पीछे। बात है भाई, GMC 154921 ज़बरदस्त किस्म की स्पीड के साथ उड़ाता ले गया 135 अप चिनाब एक्सप्रेस को। हरिया से स्टॉप करके निकली और मंडी बहाउद्दीन जाकर रुकेगी, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से मंडी बहाउद्दीन भी। और अपने ही मिट्टी के उड़ाए हुए तूफ़ान में गुम हो चुकी है हमारी 135 अप चिनाब एक्सप्रेस। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला सुबह का पहला ही यहाँ पर। इसके बाद जो ट्रेन होगी वो है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। चिलियाँ वाला रेलवे स्टेशन पर इसकी क्रॉसिंग अरेंज होगी 18 डाउन से, और तकरीबन 11:30 बजे वो हमारे पास पहुँचेगी, 11:30 पर। तो उसका भी इंतज़ार करते हैं। और पहला ही एक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिला, 4921 उड़ाता ले गया इसे मंडी बहाउद्दीन की तरफ। तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। रेल फैनिंग तो हमारी जारी है, और इसके साथ साथ मैं आपको अगर दिखाता चलूँ तो इधर खेत मौजूद हैं जी हमारे सरसों के साग के। पंजाब में जो सर्दियों की मशहूर डिश होती है, हर दस्तरखान पर ही आलमोस्ट ये सजती होगी सर्दियों में एक ना एक दफ़ा। और जो कट्टन पंजाबी लोग हैं उनके तो सर्दियों में ज़्यादातर यही डिश ही नज़र आती है। तो आज मैंने भी सुबह साग के साथ ही नाश्ता किया था, तो ये नज़र आया तो सोचा आपको भी दिखाता चलूँ। अभी ये फ्रेश है फसल, अभी अपना परवान इसने नहीं पकड़ा पूरा, तो जब ये खिल जाएगी और बड़े बड़े जब ये हो जाएंगे पत्ते साग के, तो तब इनको काश्त कर लिया जाएगा। और साथ ये मुझे आइडिया नहीं है कौन सी फसल है, लेकिन वो जो है कल मैंने अपने मामू से पूछा था, हम लोग शाम को यहाँ पर ट्रेन देखने आए हुए थे, शाम को नहीं सॉरी दोपहर को, 246 डाउन और सॉरी 245 अप और 136 डाउन। तो तब मैंने पूछा था, तो ये बाजरे की फसल है ये वाली। तो कल भी बड़ा मज़े का यहाँ पर मौसम बना हुआ था, धूप निकली हुई थी और
सर्दी का भी इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ था कल भी और आज सुबह भी। धूप अपने पूरे जोबन पर। अभी अभी गुजरी है 135 अप और 18 डाउन का मैं वेट कर रहा हूँ। अब चूँकि मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है तो उसके बारे में बात कर लूँ मैं। तो अक्सर ही ना मेरा रात को स्टेशन पर चक्कर लगता है, रेलवे मंडी बहादुरगंज रेलवे स्टेशन पर। जब हम लोग वॉक पे निकलते हैं तो जब 17 मिल्लत एक्सप्रेस आ रही होती है तो दोस्तों के साथ प्लान बन जाता है कि रेलवे स्टेशन चलते हैं और जाकर 17 अप को देखते हैं। तो लाजमी कि वीडियो बनाऊँ मैं हर दफ़ा, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन होना ज़रूरी है वीडियो के लिए भी, एक स्पेशल टॉपिक हो के जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर सकूँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो रेलवे स्टेशन पर ज़ाहिर सी बात है नहीं बन सकती, लेकिन नोट मैं ज़रूर कर सकता हूँ उसे। तो आज सोचा कि आपको वो चीज़ बताता चलूँ। तो मिल्लत एक्सप्रेस का जो रेक है उसके साथ पावर वैन ही नहीं होती, मतलब कि एक तो ट्रेन ताख़ीर के साथ इतना चल रही होती है। मुसाफिर वैसे भी उसके अंदर आप सफ़र करना छोड़ गए हैं। जो 2-4 मुसाफिर उसके अंदर बैठे होते हैं वो इस कदर घुप अंधेरे की तारीख से बेचारे परेशान हुए होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनका बस नहीं चलता कि वो किसी और चीज़ में बैठ कर चले जाएँ। कोई अगर भूला भटका इस मिल्लत एक्सप्रेस में आकर बैठ भी जाता है तो पाकिस्तान रेलवे उसको ऐसे जलील कर रहा है कि वो दोबारा इसकी तरफ ना आ जाए। तो मुझे एक दफ़ा कमेंट किया था, मुझे याद है, एक व्यूअर ने, उसने कहा था ये मिल्लत एक्सप्रेस नहीं है ज़िल्लत एक्सप्रेस है। तो उस पर मैंने उसको कुछ सुनाई थी, क्योंकि मिल्लत एक्सप्रेस मेरी फेवरेट ट्रेन थी, जिसके ऊपर मैंने उसको कहा था कि काइंडली प्लीज़ आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें। तो भाई मैं आपको कहना चाहूँगा कि वाकई अब मिल्लत एक्सप्रेस ज़रूर ज़िल्लत एक्सप्रेस है ना। उसके साथ पावर वैन है, तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया मैं देखता आ रहा हूँ कि उसके साथ पावर वैन लग के नहीं आ रही। अभी 4-5 दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो 9 कोचेज़ का रेक था वो अब 7 कोचेज़ पर के आ गया है। 18 डाउन भी 7 कोचेज़ के साथ जा रही है और 17 मिल्लत एक्सप्रेस भी 7 कोचेज़ के साथ आ रही है। अभी सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा जब ये हमारे पास से गुजरेगी। तो टोटल रेक जो है वो 7 कोचेज़ के ऊपर मुश्तमिल है। वैसे भी पैसेंजर नहीं है, आई नो कि उसके ऊपर पैसेंजर्स अब एतमाद नहीं कर रहे, पैसेंजर्स छोड़ गए हैं मिल्लत एक्सप्रेस को, लेकिन फिर भी रेक भी गंदा है। ऊपर से किसी ट्रेन के डिब्बे उठा कर किसी ट्रेन को दिए हुए हैं। कल जो 17 अप गुजरी है उसके अंदर 3 रहमान बाबा के कोचेस थे, 2 खैबर मेल के थे और आई थिंक सो 2 कराची एक्सप्रेस के कोचेस थे उसके अंदर। तो पता नहीं मिल्लत एक्सप्रेस का अपना रेक कहाँ है और जो जिन बेचारियों के कोचेस काट के दिए हैं उनको पता नहीं किसके कोचेस लगे हुए हैं। न जानिए सूरत हाल कब ठीक होंगी। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से फॉग भी गायब हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक सुधरने पर नहीं आई। तो होप फॉर बेस्ट, मेरा हक था आपको बताना ये सारी बातें, और ताकि आप लोग भी आगाह रहें कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर आप लोग मिल्लत एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग रेडी रहें। तो अभी वही ट्रेन आ रही है तो दिखाता हूँ आपको उसकी कंडीशन। दोस्तों 10:40 पर गुजरी थी हमारी 135 अप चनाब एक्सप्रेस, और ठीक 1 घंटा के बाद तकरीबन 11:34 और 11:40 पर यहाँ से गुजरेगी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। PHA 28 लीड कर रहा है अपडेट के मुताबिक, और रेलवे क्रॉसिंग जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग। तो कुछ ही देर में यहीं से अपीयर होगी हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। इसकी फ़ौरन बाद कर्व है रेलवे क्रॉसिंग के, तो जिसकी वजह से भी उसकी जो हेडलाइट्स हैं वो विजिबल नहीं हो पाई, लेकिन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस PHA 28 के साथ, और अभी आप लोग देखोगे इसकी कैरेजेस की क्वांटिटी भी, और मोस्ट प्रोबेबली इसका रेक भी वॉश नहीं हुआ होगा। लाला मूसा शेड का बहुत बड़ा हाथ रेक को साफ़ ना करने में। जो हमारी मलकवाल एक्सप्रेस है, जब तक वो PD के शटल बनकर मलकवाल से निकलती थी तो हाथ लगाए भी वो ट्रेन मैली होती थी, मतलब कि इस कदर साफ़ होता था उसका रेक। जब से वो गई है लाला मूसा वालों के पास तो उसका रेक भी बहुत ज़्यादा घटिया हालत में मौजूद है इस वक्त। अभी कर्व से निकली है और कुछ ही देर में रेलवे क्रॉसिंग से पास होगी। PHA ने फुल नॉच अप किया हुआ है।
था तो बड़ा दिखा के गया PH20, लेकिन मिल्लत एक्सप्रेस का हाल आपके सामने है। बहुत अफसोस होता है इस ट्रेन को देखकर इस कंडीशन में। एक वक्त था कि मिल्लत एक्सप्रेस जैसी अच्छी ट्रेन इस पूरी ब्रांच लाइन पर कोई एक भी नहीं थी, और अब इसका भी पाकिस्तान रेलवे ने बिल्कुल सुपर एक्सप्रेस वाला हाल कर दिया। जैसे उसको बदनाम कर कर बंद किया था, वैसे ही लगता है अब इस मिल्लत एक्सप्रेस की बारी है। तो 11 हज़ारा एक्सप्रेस हरिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ उसकी क्रॉसिंग होगी वहीं पर। तो अभी मैं चलता हूँ आगे उसी कर्व पर जहाँ से आप लोगों ने अभी मुड़ता देखा हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस को, और वहाँ से कवर करेंगे हम अपनी लॉन्गेस्ट रेक वाली 11 हज़ारा एक्सप्रेस को। तो चलते हैं फिर उसी पॉइंट पर। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से ये मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। तो देखें ये सारा ऑफ रोड सा एरिया है जहाँ पर ये स्पीडी माइलस्टोन्स मौजूद है मंडी बहाउद्दीन में। तो ये साथ ही इधर शाहताज शुगर मिल्स है प्राइवेट लिमिटेड, और बिल्कुल इधर हमारे साथ ही शाहताज रेलवे साइडिंग भी मौजूद थी जहाँ पर हमने काफ़ी दफ़ा रेल फैनिंग की। अभी मैं जा रहा हूँ उधर कर्व के ऊपर जो कि मंडी बहाउद्दीन सिटी में है। तो वहाँ से बाकी 11 हज़ारा एक्सप्रेस का एक्शन आपको कवर करके दिखाएंगे। ये देखें सारा मिट्टी वाला रोड है ये, और आगे जाकर वो जो रोड आपको दूर नज़र आ रहा है वहाँ से फिर पक्की सड़क का आगाज़ होता है। तो दोस्तों ये रहा सामने रोड, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक है, तो मैं इधर कुछ देर रुका हूँ कि ये ट्रैफिक इधर क्लियर हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलें आगे अपने डिज़ायर्ड प्लेस की तरफ। तो यही है रेलवे क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके फ़ौरन बाद कर्व है, बड़ा ही प्यारा सा लेकिन छोटा सा कर्व है वो। तो वहाँ से जाके 11 हज़ारा एक्सप्रेस को कवर करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था उस रोड पे, और शुक्र है कि हम लोग स्ट्रक नहीं हुए उसमें, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग और जैसी ट्रेन गुजरती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर आगे उसी माइलस्टोन की तरफ। ये है कर्व जो कर्व बनता है मंडी बहाउद्दीन सिटी में, और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि एक अच्छा एक्शन कवर हो, और वहाँ से जाकर फिर 11 आपको कवर करते हैं। ये अभी आपने एक GMC 15 उड़ते हुए देखा जो कि अपनी चौथे गियर के ऊपर उड़ा जा रहा है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरी स्पीड स्लो है। तो जैसे ही हम भी फिर वीडियो बंद करेंगे हम भी बताएंगे कि GU40 है मेरे पास। तो अभी फिर हम लोग कर्व पर पहुँचते हैं और फिर 11 हज़ारा एक्सप्रेस को वहाँ से कवर करते हैं। दोस्तों कुछ देर पहले हम लोग मौजूद थे माइलस्टोन नंबर 49 नंबर 12 के ऊपर, और तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे मैं आया हूँ, और 47 नंबर 12 माइलस्टोन नंबर आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन नहीं बल्कि पूरा ही 2 किलोमीटर सफ़र तय कर कर मैं यहाँ पर आकर रुका हूँ, और वो दूर सामने कर्व आपको नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर भी आने की यही वजह ताकि एक अच्छा कर्व कवर हो जाए। लेकिन अगर साथ ही आप लोग देखें कि किस कदर कूड़े के ढेर हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसरदा चीज़ है। मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया जहाँ दूसरे काम बड़े ज़ोर शोर से करवा रही है, तो बड़ी मोदबाना से गुजारिश है जी कि ट्रैक्स के इर्द गिर्द जो कूड़ा क्रिकेट है इसको भी साफ़ करवाएं। इस वाली साइड पर दरख्त मौजूद हैं, लेकिन जो इस वाली साइड पर है उसका कूड़ा जब ट्रेन जाती है तो उड़कर यहाँ पर भी पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है। तो जिसकी वजह से यहाँ की जो खूबसूरती कुछ बढ़ाई गई थी वो भी मांदा हो रही है। तो देखते हैं कब तक आएगी 11 हज़ारा एक्सप्रेस। हरिया रेलवे स्टेशन पर 18 डाउन गुजर चुकी है वहाँ से, और कुछ ही देर में आ जाएगी हमारी 11 हज़ारा एक्सप्रेस भी। तो उसका कर्व को यहाँ से कवर करते हैं। तो ये कुछ बकरियों का रेवड़ और साथ ही उसका मालिक जो कि इनको चराता फिर है, लेकिन ये इसको पता कि कूड़े में मुंह मार रही हैं। तो दोस्तों बादल भी छाना शुरू हो गए हैं, और अगर मैं आपको जूम कर दिखा सकूं तो दूर रेलवे स्टेशन की मेन प्लेटफॉर्म का सिग्नल डाउन हो चुका है 11 हज़ारा एक्सप्रेस के लिए। एडवांस होम सिग्नल अभी अप ही है, और वो देखते हैं कब तक डाउन होगा। और बादल भी छा चुके हैं हल्के हल्के से, जिसकी वजह से जो सुबह से तेज़ कड़ाकेदार धूप थी
उसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है। दोस्तों वक्त हो रहा है दोपहर के 12:26 और 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस के लिए जिस रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग आए हैं वो भी क्लोज़ हो चुकी है, और जो इधर शफकताबाद वाली रेलवे क्रॉसिंग है ये भी बंद हो गई है। तो सिग्नल भी डाउन हो चुके हैं और आला से भी निकल आई है, कुछ ही देर में यहाँ से गुजरेगी। तो दोस्तों अप्रोच बना चुके हैं 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस। HB 28045 से लीड कर रहे हैं और स्पीड में आ रहा है भाई काफ़ी। मैंने जो लोकेशन चूज़ किया है वो ये कूड़े में खड़े होकर ही इस कर्व को कवर करते हैं 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस के, क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है फिर इससे बेहतर जो यहाँ पर दस्तयाब हो। पीछे बहुत ज़्यादा मिट्टी का तूफान उड़ा है रेलवे क्रॉसिंग पर। क्या बात है भैया, HB 28045। क्या मज़े का एक्शन देखने को मिला बहाउद्दीन सिटी के अंदर 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का। और देखें कि मिट्टी के तूफान में गुम हो चुकी है। लास्ट एक्शन था ये आज का हमारा, और सारे दिन का जो इंतज़ार था वो इसे एक हमारे HB 28045 ने 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस के साथ उसका सिला दे दिया। तो आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी, वो ये कि अब मैं कुछ बिज़ी हो गया हूँ, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। जॉब भी मेरी लग गई है, तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ अब जॉब को भी टाइम देना पड़ेगा, तो जिसके चलते वीकली वीडियोस में भी आएँ। हफ्ते के अंदर एक कोई हम स्पेशल सी वीडियो रख लिया करेंगे, और फिर वही वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अब प्रैक्टिकल लाइफ को भी टाइम देना है, और रेल फैनिंग को अब थोड़ा पॉज करूँगा मैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में अब कदम रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे भी मैंने आज स्पेशली तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया था। बड़े दिनों से मैं इंतज़ार में था कि कोई टॉपिक मिले वीडियो का, तो फाइनली मिला था एक्सप्रेस की कंडीशन देख के, और आज का मौसम देख के वो दिन मुझे मिल गया और वो टॉपिक भी मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।